बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 10th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8 10 चैप्टर की 8वीं प्रॉब्लम करेंगे। इससे पहले हम 7 कर चुके हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो 8th में क्या कहा जा रहा है कि वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये थोड़ा बस कंफ्यूज किया हुआ है, वरना ये देखें वेव्स इन अ शैलो डिश। ठीक है, शैलो डिश को अगर हम काट देंगे वेव्स आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये क्या बता दी, वेव लेंथ बता दी, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे कहा है कि एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है कितनी, 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो ये क्या बता दी, फ्रीक्वेंसी, वो भी पर सेकंड में जितनी वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है या ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी बता दी, ये बता दी वेवलेंथ। ठीक है, तो डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन डाटा की हेडिंग देंगे, उधर उन्होंने कहा हुआ है ना कि वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये आ गई वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि वाटर परफॉर्म 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड अप एंड डाउन मोशन। ठीक है, तो वो आ गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लैम्डा है, ये उन्होंने बताया कि 6.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसा यूनिट में, लेंथ के ऐसा यूनिट में शिफ्ट करेंगे तो वो मीटर होता है। तो इसको कर देंगे 100 से डिवाइड, 6 डिवाइड बाय 100 मीटर इज इक्वल टू 0.06 मीटर। ठीक है, मीटर में शिफ्ट कर लिया, और फ्रीक्वेंसी बताई हुई है उन्होंने 4.8। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, तो ये लिख लिया। ठीक है, अब डाटा नोट डाउन कर लिया है, तो अब देखते हैं कि उन्होंने रिक्वायर क्या है, पूछा क्या है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स, स्पीड क्या होगी यानी वेलोसिटी क्या होगी, और टाइम पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स। ठीक है, तो इधर टू फाइंड की हेडिंग दे दें, या फिर रिक्वायर्ड टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी, और क्या करना था, टाइम पीरियड। ठीक है, ये फाइंड करना, ये हमें नहीं मालूम। चलें जी, अब ये फाइंड कर लेते हैं। गिवन डाटा भी आ गया, चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो भी आ गई, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, आपको ये तो मालूम ही है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एफ। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होती है 1 डिवाइड बाय टी के, तो एक दूसरे के ये हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय क्या थी, 4.8 हर्ट्ज, 4.8। ठीक है, हर्ट्ज का आपको मैंने बताया था कि इसको हम पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर हम पर सेकंड लिख देंगे, क्योंकि वो ऑसिलेशंस पर सेकंड होती है ना फ्रीक्वेंसी, तो वैसे उसका यूनिट हर्ट्ज है, लेकिन पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो जब हम 1 डिवाइड बाय 4.8 को करेंगे सॉल्व, कैलकुलेटर में इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइड बाय 4.8, तो इसका आंसर आ रहा है जी 0.20। आगे 8 है तो फिर 0 में 1 का इजाफा कर देंगे, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.21 पर सेकंड, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा,
सेकेंड। टाइम पीरियड का यूनिट भी सेकेंड होता है, तो ये हमारे पास आ गया। टाइम पीरियड हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का भी आपको पता है कि वो होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, वेवलेंथ भी दी हुई है, बस इनको करना है मल्टीप्लाई, तो इनका आंसर भी सामने। वेलोसिटी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी क्या थी 4.8 पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय, ये हमने मीटर में जो शिफ्ट किया था इसको लिखेंगे 0.06 मीटर, ठीक है। तो इनको कर लेते हैं कैलकुलेटर में सोल्व। 4.8 मल्टीप्लाई 0.06, तो ये आ रहा है जी 0.288। तो इसको हम लिख लेते हैं 0.29, ठीक है। इधर यूनिट था मीटर, मीटर आ गया, इधर पर सेकंड, ये पर सेकंड आ गया। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास वेलोसिटी भी हमने फाइंड कर ली, ठीक है। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10.8 हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10.9 न्यूमेरिकल पे आ जाए। क्या कह रहा है जी, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, ठीक है। एट वन एंड, ये 80 सेंटीमीटर क्रॉस, ये उसने रिपल टैंक की एक साइड से डिस्टेंस बता दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये हर्ट्ज से आपको मालूम हो गया कि क्या चीज़ है, ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि उसका यूनिट होता है। वेवलेंथ उसने बता दी 40 मिलीमीटर, ठीक है। तो पहले डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हम इसको मीटर में शिफ्ट करेंगे तो 100 डिवाइड कर देंगे, 80 डिवाइड बाय 100, ये फिर मीटर हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर, ठीक हो गया। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स वेव्स हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर। फ्रीक्वेंसी क्या है 5 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 5 हर्ट्ज, और वेवलेंथ दूसरे आगे क्या बताइए 40 मिलीमीटर। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या दी हुई है 40 मिलीमीटर। 40 मिलीमीटर, जब हम इसको मीटर में शिफ्ट करेंगे तो मिली से हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 40 डिवाइड बाय 1000, फिर ये मीटर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सेंटी है सेंटीमीटर तो फिर 100 से डिवाइड करेंगे, मिलीमीटर तो फिर 1000 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल्स टू 0.04 मीटर, ठीक हो गया। डाटा हमने कर लिया नोट डाउन। अब देखते हैं कि फाइंड क्या करना है। अच्छा, फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक, ठीक है। अब हमने करना है फाइंड टाइम, टू फाइंड ये टाइम पीरियड नहीं है, ये टाइम है, ठीक है। उसको कितना वक्त लगेगा क्रॉस करने में। अच्छा, इधर लिख देते हैं सोल्यूशन।
अच्छा, ये जो इधर रिलेशन लिखे हुए हैं बुक पे, उधर एक फार्मूला दिया हुआ है, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, पेज नंबर 11 पे उधर ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो हमने टाइम फाइंड करना है, टाइम को इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी को इधर आके डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो इधर देखें डिस्टेंस हमारे पास है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला होता है एफ लैम्डा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, वेवलेंथ भी दी हुई है, तो इससे हम वेलोसिटी पहले फाइंड करेंगे और फिर इस फार्मूला में पुट कर देंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डी डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। तो हम पहले उसको वेलोसिटी को अलग से फाइंड कर लेते हैं। b इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है। इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी थी 5 पर सेकेंड और ये हमने जो मीटर में शिफ्ट की 0.04 मीटर, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, अभी देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.04, 0.2 मीटर था, मीटर आ गया पर सेकंड, ठीक है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या था 0.8 मीटर, ठीक है। 0.8 मीटर डिवाइड बाय 0.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये मीटर इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है वो 0.8 को 0.2 से डिवाइड करने से मिलेगा। 0.8 डिवाइड बाय 0.2, आंसर क्या आ रहा है 4। इस सेकंड ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसी तरह हमारा ये टाइम भी फाइंड हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो चलते हैं 10 और लास्ट पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10th पार्ट की तरफ आ जाएं। क्या कह रहे हैं जी, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज वेयर 1 मेगा is equals to 10 raised to power 6 and speed of radio wave is 3 multiplied 10 raised to power 8 meter per second, ठीक है। What is the wavelength of the radio wave transmitted by an FM station? कह रहा है कि वेवलेंथ क्या होगी रेडियो स्टेशन से जो ट्रांसमिट हो रही है एट कितनी फ्रीक्वेंसी से 90 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से, ठीक है। तो उसकी स्पीड क्या होगी रेडियो वेव की 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 8, ठीक है। तो ये हर्ट्ज जिसमें आ गया तो इससे हम सोचेंगे थोड़ा कि ये तो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, लेकिन साथ मेगा क्यों आया, तो उसने मेगा की वैल्यू बता दी 10 रेज़्ड टू पावर 6, ठीक है। तो डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी, तो वो लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 90 मेगा हर्ट्ज। उसने फिर आगे बता दिया है कि जो मेगा होता है वो 1 मेगा इज इक्वल्स टू 10 रेज़्ड टू पावर 6 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इधर भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई मेगा की वैल्यू 10 रेज़्ड टू पावर 6 आगे हर्ट्ज, ठीक है।
और आगे उसने क्या बताया हुआ है कि स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड है यानी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी लिख लेते हैं, वो क्या है 3 × 10⁸ स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो फाइंड करना है वो उसने क्वेश्चन के शुरू में बता दिया कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव। वेवलेंथ फाइंड करनी है यानी लैम्डा से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है लैम्डा यानी वेवलेंथ फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो लैम्डा के कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन लिख लिया। हमारे पास फार्मूला होता है एक v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, वेलोसिटी ऐसे फाइंड की जाती है। तो अब हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। ठीक है, फाइंड क्या करना है लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी इधर क्या हो रही है मल्टीप्लाई, इधर आके वेलोसिटी के साथ डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे हम, वेलोसिटी डिवाइड बाय ये एफ इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी थी 90 × 10⁻⁶। अच्छा ऊपर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी पहले लिख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी क्या है 90 × 10⁻⁶ हर्ट्ज। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम खुद सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 और 3 30 ज़ा 90। ठीक है, और इधर आ गया 10⁸ है, 10⁸ ये 10⁶ है, ये ऊपर आके 8 से माइनस हो जाएगी, बेस सेम है तो ये पावर ऐड अप हो जाती है। ठीक है, लेकिन इधर ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी -6, और इधर यूनिट है जी मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 30। 10⁶ ऊपर चला गया, इधर हर्ट्ज बच गया, उसको हम पर सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, ये पर सेकंड से कैंसल, तो ऊपर क्या वैल्यू आएगी 10⁻8 - 2 डिवाइड बाय 30। तो ये 10⁻² कितना हो जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 100 डिवाइड बाय 30। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से यूनिट मीटर का बचा हुआ है, 10 डिवाइड बाय 3 करें तो कितना आंसर आएगा 10 डिवाइड बाय 3 3.33। तो वेवलेंथ क्या होगी हमारे पास 3.33, और यूनिट क्या बचा हुआ है मीटर। तो फाइनली हमारे ये चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको सबकी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।